Trustee Limited. You should assume that today's date is 1st of June 2025. Jordi is director and shareholder of Trustee Limited. Jordi and his sister Kate have asked for your advice in connection with the forthcoming redundancy of an employee, the sale of the shares in Trustee Limited. ठीक है. Explain briefly the income tax implications for ESTA in respect of each of the three components of the proposed redundancy package. ठीक है. Calculate the corporation tax deductions available to Trustee Limited in respect of the redundancy package provided by to ESTA. पहले ESTA के लिए इनकम टैक्स का सब कुछ बताना है. तो सबसे पहली बात तो Trustee Limited is a UK resident quoted trading company, has two shareholders, Jordi and Kat, who each own 50% of the 1,000 issued ordinary shares. Trustee Limited proposed a redundancy package for an employee. An employee, a star, will be made redundant on 30th of June 2025. A star will receive statutory redundancy pay of 12,000 एंड एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ 36,000. हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये जो रिडंडेंसी पैकेज का है ना, इसके अंदर स्टैट्यूटरी पे जो है ना, ये 12,000 का, दैट इज दैट इज एग्जेम्प्ट. स्टैट्यूटरी पे, रिडंडेंसी पे इज एग्जेम्प्ट एंड द एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू 30,000. However, this 12,000 का statutory redundancy pay eats up that band, which makes this. तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट का जो बैंड है वो 18,000 एग्जेम्प्ट का है, और जो ऊपर का 18,000 है वो टैक्सेबल है अभी. ठीक है, तो उस 18,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा एट वॉट एवर इनकम टैक्स रेट एस्टा वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है ना. दैट ट्रस्टी लिमिटेड विल कंटिन्यू to lease a car for Esta's personal use until 31st of December 2025. Although she has no contractual entitlement to these, the monthly lease payments are 420. ठीक है, बट कब से भाई? अच्छा, ओके, ये देखो. 30th जून मतलब 1st ऑफ जुलाई से 31st ऑफ दिसंबर 25 तक. तो बेसिकली एज गुड एज 56 क्वेश्चन जो है उसमें इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट, the ex gratia has a limit of 30,000. However, the 12,000 statutory pay eats up that band and makes only 18,000 exempt. Exempt will now be taxable. Car benefit, car benefit. The car. Okay, wait a second. तो मैं पता है क्या बोल रहा हूँ. ये जो है ना 420 का, ये लीज पेमेंट्स कंपनी कर रही है मेरे लिए. बराबर है.
because company is making these payments, lease payments, these will be टैक्सेबल 420 × 6। मेरे को ये इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इसके ऊपर 100% टैक्स भरना है। देन कार का भी कुछ तो है ना, वो लिस्ट प्राइस। तो कार बेनिफिट आता है फिर। क्योंकि देखो, ये जो लीज पेमेंट्स करती है ना कंपनी, उसके लिए एक 15% का डिडक्शन रहता है, बट आई थिंक वो कॉर्पोरेशन टैक्स में है, डिसअलावेबल एक्सपेंसेस में। वो इधर नहीं आता। मुझे तो पूरा ही टैक्स भरना है, ऐसा सीन है। अभी आता है कार बेनिफिट। दिस इज द लिस्ट प्राइस। 138 है, सो 138 मतलब -55 विच इज 16। अरे यार, अभी मैं इसको राउंड अप करता हूँ कि राउंड डाउन करता हूँ? मुझे लगता है मैं राउंड डाउन कर रहा हूँ। भाई प्लीज भाई, मैं राउंड डाउन कर रहा हूँ। राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन चलेगा नहीं? 83 है भाई, मैं 85 कर लेता हूँ। फिर 17% आएगा। आई फील ठीक है भाई, देखते हैं राउंड अप है कि राउंड अभी ये राउंड डाउन में मुझे लगता है ज्यादा मस्त नहीं काटेंगे भाई। जाएंगे मस्त तो उधर ही जाएंगे। मेजर तो कार बेनिफिट आता है 6072 का। कार बेनिफिट। लेकिन ये भी मेरे को 6/12 करना है। तो 3036 का आता है। ठीक है ना? तो फाइव है, ये मेरा आता है फिलहाल के लिए पेमेंट। मुझे लगता है लीज का जो है ना, वो 85% वो मैं कंपनी अकाउंट्स में करता हूँ, 15% कम, विच इज माई डिसअलावेबल एक्सपेंस। वो यहाँ पे नहीं आता, इज व्हाट आई फील। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। क्या पता हम शायद गलत भी हो। हम्म। ये टैक्सेबल एक्सेस ऑफ चार्ज, ठीक है। कॉर्पोरेशन, एक मिनट। वेट, व्हाट? Continuing to use the company car is according to the normal rules for calculating cash equivalent of the tax benefit, it will be wholly taxable. 30,000 exemption is initially allocated and has already been applied to the cash receipts. What in normally ये लोग ने दे दिया। ये वाला लाइन बहुत फालतू है। ये वाला लाइन बहुत फालतू है। बहुत ज्यादा फालतू है। क्योंकि ये लोग ने इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस के नाम पे फालतू चीज बोली है। बिल्कुल भी इन्होंने बोला है कि भाई नॉर्मल कंपनी कार जो प्रोवाइड करती है, बस वो वाले टैक्सेबल बेनिफिट्स यहाँ पे लगेंगे। भाई बहुत फालतू चीज बोली है। इन्होंने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करके दिया है। हाँ, 3 माह के फाक ओ गॉड लिखा है भाई वहां पे। अरे मैंने पढ़ा ही नहीं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आ जाते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स डिडक्शंस के ऊपर। अच्छा, 33 लेना था कि 32 लेना था? राउंड डाउन की राउंड अप? बस मैं अगर वो चेक कर लेता हूँ एक बार। कार बेनिफिट राउंड डाउन। राउंड डाउन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि राउंड डाउन करते हैं। कहाँ गया अभी वो? 38 ग्राम से, तो 138 ग्राम से उसके वो लोग 130। इधर ही वो लोग 135 कर देते हैं ताकि 80 आ जाए। राउंड अप हो जाए, ठीक है। हम आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स इम्प्लीकेशंस के ऊपर। कॉरपोरेशन टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इधर वो लोग ने कैलकुलेशंस मांगे हैं, राइट? Calculate corporation tax deductions available to trustee in respect of the redundancy package. Statutory redundancy पे 12,000 का एक्स ग्रेशिया। बट एक सेकंड यार, एक सेकंड जरा सोचो। वो चीज़ के ऊपर मैं टैक्स नहीं भर रहा हूँ, और वही चीज़ मेरे को एग्जेम्पशन में मिलेगी क्या? हम्म।
ये जो 30,000 है ये तो इन जनरल एग्जाम्ड है, राइट? लाइक दिस इज जस्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट कि ये एग्जाम्ड होगा तुमको करके। वो 36,000 है, बाय द वे 30,000 भी नहीं है, 36,000 है वो। ठीक है। आई फील ये होना चाहिए। अभी इसके बाद मैं आता हूँ, हाँ, कार बेनिफिट के ऊपर। एक्चुअली कार बेनिफिट मैं ऐसे इन हैंड नहीं कर, बेसिकली मैं उसको क्लास 1A NIC बोलता हूँ। क्लास 1A NIC एंड देन लीज पेमेंट्स। अभी देखो लीज पेमेंट्स में बताया सीन क्या है। मेरे को कितने आए थे, 2520 के आए थे। लेकिन उसमें से मेरे को अलावेबल सिर्फ 85% ही है, 15% के नहीं है अलावेबल। दैट्स द सीन। क्योंकि मैं अगर लीज पेमेंट करता हूँ कार के लिए तो नहीं होता, इसलिए बिकॉज पीपल डोंट, बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट डोंट वांट यू टू यूज द लीज्ड कार्स, गवर्नमेंट वांट्स यू टू यूज न्यू कार्स। तो ताकि आप लोग नई गाड़ी परचेज कर पाओ, इसके लिए वो लोग जानबूझ के टैक्स लायबल डिडक्शन 15% कम करके देते हैं कंपनीज को। तो मैं क्लास 1 NIC के ऊपर, तो अभी टैक्सेबल बेनिफिट जो भी है एम्प्लॉय के उसके ऊपर अभी आते हैं। क्या हो सकते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स अभी यहाँ पे? एग्जैक्ट मुझे उसके टैक्सेबल बेनिफिट्स निकालने हैं, तो मैं आऊंगा यहाँ पे। फुल गाड़ी ये है। लीज इवेंट्स का मैंने ऑलरेडी डिडक्शन वो अलग से ले लिया है एक्चुअली। ठीक है ना। इसको कार बेनिफिट एक मिला है, इसके ऊपर मैं भरूंगा 13.8% का। नाउ दिस इनटू दिस, ये आता है। मुझे पता नहीं लीज पेमेंट्स अब मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है, बिकॉज देखो मैंने ऑलरेडी नीचे एक बार लिया हुआ है, राइट? या तो फिर मैं लीज पेमेंट्स को 2142 करके फिर मेरे को उसका टैक्सेबल बेनिफिट लेना पड़ेगा 13.8 का। टोटल समेशन, मतलब ये डिडक्शंस होने चाहिए। ये भाई ये पेट्रोल पावर्ड थी ना? हाँ पेट्रोल, भाई मैंने लास्ट में देखा भाई पेट्रोल पावर्ड, जबकि वो चीज सबसे पहले देखनी चाहिए थी कि वो डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है। हम्म। ठीक है। या मुझे लगता है यही सही है जो मैंने किया है। टैक्सेबल बेनिफिट ऐसे और लीज पेमेंट्स को ऐसे। लीज पेमेंट डजंट फॉल फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल बेनिफिट्स, राइट? इट इज जस्ट पेमेंट्स दैट हैव बीन डन ऑन योर बिहाफ एक्चुअली। ठीक है, आ जाओ चेक कर दें। 12,36,214 to 2890। तो क्लास 1A में वो लोग ने 18,000 भी लिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली एक्स ग्रेशिया का जो बचा हुआ अमाउंट है, दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द टैक्सेबल बेनिफिट्स। ओके। ओके फाइन। फाइन फाइन। फाइन। बिकॉज आई थॉट कि वो सैलरी की तरह काउंट होगा तो उसको वहां पे जाना चाहिए था। बट अगेन मैंने क्लास 1 एम्प्लॉयर तो लिखा नहीं है वहां पे। ठीक है, सो एक्स ग्रेशिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द टैक्सेबल बेनिफिट्स, ये अपने को नया सीखने को मिला है यहाँ पे। तो फिर हमारा टोटल कॉस्ट बिल्कुल सही बैठ जाता है, 53,032। राउंड डाउन करते हैं नया, हाँ वो भी एक नया सीखने को मिला। ठीक है, देयर टू न्यू थिंग्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Explain with reference to the after-tax proceeds in each case why K should accept Jordy's offer to buy her shares in Trustee Limited rather than sell her shares back to Trustee Limited. Okay, कुछ चीजें पूछी है। Kate is a resident and domiciled in the UK, is 58 years old, is a director and shareholder of Trustee Limited, will receive employment income of 40,350 from Trustee Limited and dividends from other UK companies of 500 in the tax year 25-26, has already used her annual exempt amount for capital gains tax purposes for the tax year 25-26. Cat. Proposed sale of shares. Cat subscribed for her 500 shares in Trustee Limited at par on the incorporation of the company on 1st of March 21. She wishes to sell all of her shares before the end of the 2025 and retire from the company
Cat's brother Jordy has offered to buy these shares for 47 each. He is not prepared to sign any tax election in relation to this offer. Alternatively, Trustee Limited will buy these shares for their market value of 52. Oh, okay. तो मैं बोल रहा था ये कि अपन बी पार्ट में आते हैं एंड ऐसा लिखते हैं पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन। ऑप्शन वन ना, कि अगर क्या बोलते हैं ये देगा कौन अपना, हाँ क्या वो जॉर्डी, जॉर्डी अगर देगा तो क्या होगा। अगर जॉर्डी देगा ना तो सेल प्रोसीड्स जो है वो हमें 47 के मिलेंगे। तो 47 इंटू 500 ये हो जाएगा लेस COA विच इज 500। लेकिन हम यहाँ पे ना ये लिख, एक मिनट ना, गेन्स यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ये बोलेंगे दिस इज अ कनेक्टेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एज दिस इज अ connected party transaction, um, hmm, Kate would have to account for the sale at undervalue, and thus additional the extra amount will be adjusted in the sales proceeds। तो ये आ जाएगा this plus 5 into 500, ये जाते हैं गेन्स। CGT भी, CGT में she held more than 5% of the shares, 50% of the shares, ठीक है ना, वो सही है। कंपनी इज नॉट क्लोजिंग डाउन बट ना। हम्म बट शी विशेस टू रिटायर फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो शी इज रिटायरिंग मतलब वो तो जा रही है, तो सेसेशन तो हो ही रहा है। ठीक है ना, उसने मोर देन 2 years तो होल्ड करके रखा हुआ ही होगा। आई एम अज्यूमिंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि देखो ना उसको 1 March 2021 को मिला है, तो हाँ। तो BADR अवेलेबल होगा, तो दिस इन पॉइंट वन, दिस इज द आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स विल बी दिस में दिस विच इज, ये आते हैं मेरे को आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स। भाई एक मिनट, ये मेरे को मिले नहीं है ना आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स, आई हैव नॉट गॉट दिस मनी। हाउ मच मनी हैव आई गॉट इन माय हैंड्स, अरे वही यार मेरे को है ना, इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था मेरे को, इसका अलग। Ctrl+X, ये मेरा हो गया। एंड देन मेरे को यहाँ पे कनेक्टेड पार्टी एडजस्टमेंट मेरे को ऐसा करके यहाँ पे शो करना चाहिए था। अरे भाई ये वो चला गया ना, 500 into 5। तो आफ्टर टैक्स प्रोसीड मेरे इतने आते हैं, ठीक है ना। बता ऑप्शन टू की तरफ, अभी क्या हो रहा है, कंपनी मेरे शेयर्स बाय बैक कर रही है। नाउ दैट द कंपनी विल बी बाइंग बैक माय शेयर्स, आई विल बी
given the money but it केट आय क्या लिख रहा हूँ भाई मैं ऐसे एकदम कि मेरे के बारे में बात हो रही है भाई। केट विल बी गिवन द मनी बट इट will be shown as if she has received dividend being the shareholder। तो एम्प्लॉयमेंट के ट्रस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम उसको ऑलरेडी 500 का डिविडेंड मिल चुका है ऐसा हमने शो किया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज ऑफ 500। तो अभी जो उसको पैसे मिलेंगे अभी उसको कितने मिल रहे हैं 52 इंटू 500 प्रोसीड्स रिसीव्ड टोटल इनकम विच इज पर्सनल अलाउंस 12570 this much basic band would be used, thus the space remaining in the band would be 100 minus this। इतनी बेसिक बैंड में जगह बाकी है 8.75%। मेरे को डिविडेंड्स मिले कितने 26,000 माइनस दिस विच इज 33.75%। टोटल टैक्स लायबिलिटी after tax proceeds which will be this minus this। so therefore हमें आफ्टर टैक्स प्रोसीड से पता चलता है कि एक्चुअली देखो इसको देना ज्यादा बेटर है। हमारे कौन है ये जॉर्डी को देना ज्यादा बेटर है। बिकॉज हमने देखो हमको कैश भले ही 23,500 का मिला और हमने उस पर बी ए डी आर मतलब जो भरा है 22,550 का भरा है। तो हमें माइनस करके 20,950 मिलता है। ठीक है। जहाँ और जहाँ पे यहाँ पे हमें पूरे के पूरे 26,000 मिल रहे हैं। ठीक है पूरे के पूरे मिल रहे हैं ऐसे इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है 2,500 वगैरह। पूरे के पूरे मिल रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उसके ऊपर ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है जिसकी वजह से 19,580 का वैल्यू आ रहा है ना। तो ये देख लो 75,625 ऑफ मेरा ना 1 मिनट 6,251 आ रहा है मुझे 6,420 आ रहा है पूरा वैल्यू 25,500। ओ हाँ अरे मैंने इसमें से प्रोसीड्स रिसीव्ड में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं किया है। सॉरी सॉरी। तो मैं यहाँ पे हाँ एक्चुअली प्रोसीड्स रिसीव्ड में इतना ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से 500 माइनस कर देता हूँ ना भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ तो फिर वो 6,251 आता है राइट राइट। ठीक है। तो आता है 6,251 तो आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स में ऑप्शन वन बेसिकली जीत जाता है। ठीक है ना। तो ये देखोगे तो 1947 the sale of the shares to Joy therefore it will be preferable as it will have paid for higher tax proceeds। तो 20950 ठीक है ना। तो हम लोग ये एक नोट कर देते हैं हमारे बुक में कि बायबैक ऑफ शेयर्स विल टेक प्लेस एज डिविडेंड। ठीक है ना। बायबैक ऑफ शेयर्स will lead to income received as dividends। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ना एक्चुअली उन्होंने एक लाइन लिखी है, फिर मुझे थोड़ी सी हिट कर रही है। As Kate Baby wishes to sell her shares before the end of 25, their disposal will not qualify as capital treatment, as she will not have owned the shares for requisite 5 years until 1st of March 26. She will therefore be taxed as dividend. So I don't know if इस चीज को अगर 5 साल तक होल्ड करते तो हम कैपिटल ट्रीटमेंट दे देते कि नहीं, वो एक चीज हमको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना, विल चेक दैट लेटर। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अमाउंट ऑफ एनी पेमेंट्स टू बी मेड बाय ट्रस्टी लिमिटेड टू HMRC in respect of each of the two ways for Jordi to extract additional 20,000 cash from the company and state the due date of such tax payments. Jordi is resident and domiciled in the UK, is 53 years old, is a director and shareholder of Trustee, with a gross salary of 55,000, wishes to extract an additional cash sum of 20,000 net of all taxes from Trustee Limited to be paid on 31st of March 26. The additional sum will be extracted as either bonus or a dividend, will not receive any other taxable income in the tax year 25-26. तो अभी ये बोला कि हमको नेट ऑफ ऑल टैक्सेस। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे ये बंदा जो है 55,000 कमा रहा था, तो ही वॉज ऑलरेडी अ हायर रेट टैक्स पेयर। हिम बीइंग अ हायर रेट टैक्स पेयर, इफ ही इज गिवन अ बोनस, तो देयरफॉर 20,000 will actually be 58 and 42 will be the class 1 NIC and वो सब। ठीक है ना। इनकम टैक्स एंड क्लास 1 NIC एम्प्लॉय नेट वैल्यू जो जॉडी को चाहिए वो 20,000 की चाहिए। दिस प्लस दिस, सो दिस इज द अमाउंट विच ही हैज टू एक्सट्रैक्ट। अमाउंट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी। तो काय को भाई इतना खींच रहा है कंपनी